टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज कक्षा 12 का जो है सन्निकट मान कैसे निकाला जाता है उसको बताते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो पहला नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ 2.01 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। फंक्शन दिया है f(x) बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ध्यान देना होगा, जो फंक्शन दिया है यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है फंक्शन है 2.01। इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा और डेल्टा x बराबर हो जाएगा 0.01। यहाँ से अगर हम इसको दो पार्ट में तोड़े हैं तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 2 और डेल्टा x बराबर 0.01। अब यहाँ पर देखिए जो फंक्शन हमारा जो दिया है f(x) बराबर दिया है 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका हम करेंगे अवकलन। अगर हम यहाँ पे अवकलन करते हैं तो f' हो जाता है, इसका अवकलन हो जाएगा x सापेक्ष 4 दूनी 8 x प्लस 5x का हो जाएगा 5 और 2 का हो जाएगा 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 8x प्लस 5, यानी f' आ गया 8x प्लस 5। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ f(x) लिखा है, अगर इसको हम x के स्थान पे 2 रखते हैं तो फंक्शन ऑफ 2 हो जाता है यहाँ पर 4 गुणते 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणते 2 प्लस 2। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 4 गुणते 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2। तो 4 चौके 16 हो गया प्लस 10 प्लस 2। तो 10 और 2 12, 16 12 28 हो गया। तो यहाँ से आ गया 28, यानी f2 का जो मान है वो हो गया 28। अब इसके बाद यहाँ से जो हमारा एक मेन सूत्र है इसका, वो है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर होता है फंक्शन ऑफ x का अवकलन और इसी में है डेल्टा x से गुणा प्लस फंक्शन ऑफ x। ये सूत्र जैसा है। तो इसी में हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x डैश x, f डैश x कितना आया है यहाँ पे देखिए 8x प्लस 5 है। तो इसको लिखेंगे 8x प्लस 5 और इसमें गुणा करेंगे डेल्टा x है 0.01। तो 0.01 और प्लस f(x), अगर हम x के स्थान पर 2 रखते हैं तो यहाँ हो जाता है f2, यानी x के स्थान यहाँ पे 2 रखे हैं तो f2 हो गया और f2 का जो मान है वो है 28। तो यहाँ से हो जाएगा 8 गुणते x का जो मान है उसको रखते हैं 2, तो यहाँ से हो गया 2 प्लस 5 गुणते 0.01 प्लस f2 का मान कितना है 28 है, इसको लिख देंगे 28। तो यहाँ से बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 5 21, 21 गुणते 0.01 प्लस 28। तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 21 के 21 हो जाएगा, इसका मतलब 0.21 हो गया यहाँ पर प्लस 28 हो गया। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 28.21, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे जो दिया था, यानी क्वेश्चन जो था फंक्शन ऑफ 2.01 का सन्निकटन मान, तो यहाँ से हल किए ये हो गया इतना आया था, इसमें गुणा किए तो ये आया, इसी में प्लस 28 जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28.21। तो ये हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसका हो गया ये आंसर। अब इसी तरीके से सेम जो दूसरा सवाल है उसको भी हम हल करते हैं।
यहाँ पे देखिए जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है फंक्शन 5.001 का सन्निकटन मान ज्ञात करना है और fx दिया है x³ माइनस 7x² प्लस 15। तो यहाँ से सबसे पहले इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 और जो डेल्टा x है इसको बोलेंगे 0.001। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से आएगा 5.001। तो यहाँ से हो जाएगा सबसे पहले जो फंक्शन दिया है fx बराबर, उसको हम लिखते हैं यहाँ से, तो ये है x³ माइनस 7x² प्लस 15 है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं एक बार। तो यहाँ से हो जाता है f' बराबर हो जाएगा 3x² माइनस 7 दूनी 14x हो जाएगा ये, प्लस इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो गया 3x² माइनस 14x, ये हो गया f'। इसके बाद यहाँ पर जो x स्थान पर 5 आया, x और 5 आया है, अगर हम इसमें जो फंक्शन है fx उसमें अगर x का मान 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 7 गुणते 5 का स्क्वायर प्लस 15। तो यहाँ से हो जाएगा 5 या 25 पंजे 125, ये हो गया 125 माइनस ये हो जाएगा 5 पचा 25, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, प्लस 15 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125 और 15 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 140, और 140 में 175 जब घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 35, यानी F5 आ गया माइनस 35। अब जो इसका जो सूत्र है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर, यहाँ से हो जाता है फंक्शन ऑफ x इंटू डेल्टा x प्लस fx। तो यहाँ से जो x का मान है वो है 5। तो यहाँ पे f' यानी एक बार जो अवकलन किए हैं उसका मान आया है यहाँ पर 3x² माइनस 14x इंटू डेल्टा x कितना है यहाँ पर 0.001 प्लस यहाँ पर fx कितना है, अगर x स्थान पे 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा f5, और यहाँ पे x का जब मान रखेंगे 5 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 गुणते 5 हो जाएगा इंटू 0.001 प्लस यहाँ पे प्लस f5 का मान कितना है माइनस 35 है 35। तो यहाँ से देखिए इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणते 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 14 पंजे 70 हो गया, और गुणते 0.001 में 35 को घटा देंगे यहाँ पर, तो 25 या 75 हुआ। 75 में 70 अगर घटता है तो यहाँ से आएगा 5 इंटू 0.001 माइनस 35। यहाँ से जब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 0.001 माइनस 35। अब यहाँ पे अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.005 माइनस 35। तो यहाँ से अगर 35 में हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे 35 माइनस 0.000 और इसको घटाएंगे 0.005। तो यहाँ से इसका मान आएगा 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9, 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ आ जाएगा 4, 3, 34.995 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 34.995, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है 25 की घाते 1/3 का सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए अवकल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा सवाल दिया है
25 की घाते 1/3। यहाँ से हमको ध्यान देना है कि ये 1/3 है, यानी ये घनमूल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको क्या मानते हैं, y बराबर इसको मानते हैं x की घाते 1/3। तो यहाँ पे 25 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जिसका वर्ग घनमूल बनता हो और यहाँ से x और डेल्टा x का भी मान निकले। तो यहाँ पे हम x बराबर मान रहे हैं 27 और डेल्टा x हो जाएगा -2। अगर हम 27 में 2 को घटाते हैं तो हो जाएगा 25, तो यहाँ से मान भी निकल आएगा। तो यहाँ पे जब y बराबर जो है, यहाँ पे x का मान अगर रखेंगे 27 तो ये हो जाएगा 1/3 और 27 को घन के रूप में अगर हमको तोड़ना हो तो 3 की घाते 3 लिख सकते हैं इंटू 1/3। 3 से 3 कटेगा तो यहाँ 3 की पावर 1 आया और ये हो जाएगा 3। तो y का जो मान आया वो है 3 और जो डेल्टा x आया है उसका मान है -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे dy/dx। तो dy/dx बराबर हो जाएगा x की घाते n, यानी यहाँ से हो जाएगा 1/3 nx n-1 1/3 -1। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो 1/3 x की घाते, इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3। तो इसको माइनस है तो इसको नीचे हम प्लस भी लिख सकते हैं। तो 1/3 x घाते 2/3 हो जाएगा। अब जो इसका सूत्र है यहाँ से हम हल करेंगे dy बराबर, तो dy बराबर इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इंटू डेल्टा x। यहाँ से जब इसका मान हल करेंगे तो देखिए dy/dx कितना है, dy/dx है 1/3 x की घाते 2/3 इंटू डेल्टा x कितना है -2। तो जब यहाँ पे हम x का जो मान दिया है 27 रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1/3 x का मान है 27 की घाते 2/3। और जब हम 27 को भी तोड़ेंगे, 3 की घाते 3 में तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 3 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू -2। 3 से 3 काट देंगे तो यहाँ पे जो बचा है वो है 3 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 1/3 3 की पावर 2 इंटू -2 और यहाँ से 3 की पावर 2 हो जाता है 3 त्रिक का 9, तो 9 त्रिक 27, यानी जो टोटल यहाँ से आया है वो हो जाएगा -2/27। अब यहाँ पे हम 2 को 27 से भाग देंगे, तो यहाँ अगर भाग देते हैं 27 में 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव ले जाएंगे 0, 1 0 बढ़ाएंगे 0। अब यहाँ पे इसको कितनी बार ले जाते हैं, देखिए इसको ले जाते हैं 7 बार। तो यहाँ पे जब हम 7 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 4 18 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 9 गए 1 और यहाँ 9 है, 9 में से 8 गए 1 हो जाएगा और यहाँ 1 में से 1 गए 0 हो जाएगा। दशमलव बढ़ा चुके हैं तो यानी 0 हम उतार सकते हैं, तो ले जाएंगे कितनी बार, 27 चौका होता है 108, तो यहाँ पे 4 बार ले जाएंगे 108 हो जाएगा। यहाँ पे आया 2, 1 उधार दिया 10, तो यहाँ से कट जाएगा ये। तो यानी यहाँ से जो इसका मान आया है वो हो जाएगा 0.074 हो गया ये। तो लास्ट में जो हमारा सूत्र है वो कौन सा है, यहाँ पर हो जाता है 25 की घाते 1/3 का सन्निकटन मान हो जाएगा y प्लस डी वाई। तो y प्लस डी वाई, y का यहाँ पर जो मान है वो आया है 3, तो इसको लिखेंगे हम 3। और ये जो हल किए हैं यहाँ पे जो भाग दिए हैं ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। तो यहाँ हो जाएगा जो ये dy का मान है वो है माइनस में, तो -0.074 ये माइनस में है। इसको हम यदि घटाते हैं
तो यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो 3.000 में 0.074 यदि हम घटाते हैं तो ये हो जाता है, एक उधार लेगा, यहाँ आएगा 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे बचा 9, 9 में 7 गए 2, यहाँ बचा 9.1 उधार ये दिया है तो यहाँ बचा है 2, तो ये हो जाएगा 2.926 और यही हो जाएगा 25 की घाते 1/3 का सन्निकट मान, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आज आप लोगों को सन्निकट मान निकालने के लिए जैसे निकालते हैं 3 तरीके का क्वेश्चन करा दिए हैं। इसको रिपीट करते रहिए और वीडियो को जो है अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करते रहिए। इसके बाद फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में।